मैं अपने समाज को भी नमन करता हूं, पंजाबी समाज को मैं नमन करता हूं। हमें गौरव है, हमें गर्व है, आप सब पे हमें गर्व है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसलिए गर्व है क्योंकि आपने देश की जब स्वतंत्रता हुई, जब पार्टीशन हुआ, उस समय ऐसे अनेकों जो है कठिनाइयों का, यातनाओं का, मुश्किलों का सामना किया। उस समय कि कोई भी आदमी अपना घर बार कोई छोड़ने पे अगर विवश हो तो उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन वो सभी आपने यातनाओं का सामना किया और अपने हाथ से अपनी तकदीर लिखने का काम किया। आपने अपने हाथ से नए देश में नया जीवन अपना शुरुआत करी और आज हमें गर्व है कि भारतवर्ष आगे जो पहुंचा है उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका, बहुत बड़ा योगदान अपने समाज का है। और मैं समझता हूं इसको जितनी करीब से शायद जो है हर हरियाणा वासी के दिल में उस बात की गवाही होगी कि अपने समाज ने कितना बड़ी योगदान और कितनी बड़े योगदान दिया है भारतवर्ष के लिए। मैं तो सारा जीवन तो जो है रोहतक में मेरा जन्म हुआ और मैं समझता हूं कि रोहतक में जन्म हुआ और वहां पे मेरी शिक्षा हुई और बचपन से लेकर आज तक मैं समझता हूं कि मेरे जो क्लोजेस्ट जो दोस्त हैं वो मुझे गर्व है, वो पंजाबी समाज से मेरे ज्यादा क्लोज गर्व है क्योंकि ये इस तरह का हमारा जो है आपस का प्रेम है, आपस का रिश्ता। और जब एक बात और मैं आज इस मौके पर याद करना चाहूंगा, जब आजादी के तुरंत बाद जब संविधान सभा बनी तो उसमें मेरे दादाजी स्वर्गीय चौधरी रणवीर सिंह जी संविधान सभा के सदस्य थे और तो उसके उस समय जो अपना रीसेटलमेंट कमेटी बनी तो उस समय पंडित नेहरू ने, सरदार पटेल जी ने, होम मिनिस्ट्री के अंदर वो आती थी, तो उसमें उनको सदस्य के रूप में अपॉइंट किया। तो उस समय जो अपना जो जैसे कहते हैं जो अलॉटमेंट हो रही थी और सारे कार्य हो रहा था, तो उस समय तो उन्होंने अपने जो है अपना लक्ष्य के रूप में, अपने जीवन के एक उसके रूप में उन्होंने उस समय इसका, तो मुझे इस बात का जो है गर्व है कि वहाँ जो है वो संस्कार आज हम याद करते हैं कि वहां से लेकर आज तक मैं पूरे समाज को शुभकामनाएं भी देता हूं। और आज का जैसे अभी कहा गया कि भाई ये जो इतने कमरों का जो निर्माण किया गया और इतने कमरों के निर्माण में जो है अरोड़ा साहब ने और आप सब ने इतना योगदान दिया, मगर और अरोड़ा साहब ने कहा कि मगर मेरे को कह रहे थे कि कोई आपसे कोई डिमांड नहीं रखेंगे, कह रहे थे जी कोई आपसे कोई डिमांड नहीं रखेंगे। वो इसीलिए कह रहे थे और जब अभी मिगलानी साहब ने कुछ कहने लगे थे मिगलानी साहब लेकिन मिगलानी साहब जब कहने लगे थे वैसा ने बीच में टोका कि जो कोई मांग नहीं रखनी, वो इसीलिए उन्होंने टोका क्योंकि उनको पता है कि भाई मांगने की जरूरत ही नहीं, दीपेंद्र अपना घर का। तो ये सही है कि विपक्ष में है और जो है उतना तो नहीं हो सकता योगदान जितना सरकार में जब होते हैं, विपक्ष में है। और विपक्ष में जो है अपना एज एमपी भी हरियाणा में 15 एमपी हैं, 10 लोकसभा 5 राज्यसभा के, 14 बीजेपी में है, तो विपक्ष में एक पे ज्यादा लोड आ जाता है, ये बात सही है और लोड भी आ जाता है। और अभी जो है लोकसभा इलेक्शन भी जो है तो मेरा फोकस आप समझ सकते हो, लेकिन क्योंकि मैं अपने समाज का जो है मैं अपना को हिस्सा मानता हूं और जो है तो आज यहाँ पे आपने आमंत्रण किया है तो मैं अपने एमपी कोटे से 11 लाख की ग्रांट अपने इसमें जो है ताकि यहाँ पर जो है तो मेरा योगदान जरूर हो। और ये जो है और बाकी जो आप आदेश जब करेंगे और वो तो जब आप जो है वो तो जो तब जब सरकार बन जाएगी तो मुझे अरोड़ा साहब से मांगनी पड़ेगी।